अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों का टॉपिक है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिखाई दे तो उसके बाद हमारे चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अपवर्ड। जब भी आपको ये पैटर्न नज़र आए तो यहाँ से हमारे एक प्राइस के अप जाने के चांस होते हैं। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न आपको किस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक प्राइस होगा, वो यहाँ पे प्राइस के आगे हमारी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ये वो जोन होगा जहाँ पे कंटिन्यू प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगी। इस तरह से ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस देगी। एक हमारी यहाँ पे बन जाएगी रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक दूसरी लाइन बनेगी इस तरह से यहाँ पे, जिसमें हमारा जो प्राइस होगा वो लोअर लो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे लोअर लो बनवाएगी। यहाँ पे क्या होगा फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर कि यहाँ पे मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ और सही से बना के, थोड़ा इस तरह से आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, वेज सा बना हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्म करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो प्रीवियस वाले से लो पे बनेगी और उसके बाद जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा प्रीवियस वाले से लो पे लेगा। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लोअर लो बनेगी और जो हमारी सपोर्ट है वो भी लोअर लो बनेगी। इस तरह से ये आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर प्राइस हमारा कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। अब ये जो पैटर्न है ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल आप पैटर्न कह सकते हैं यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पे प्राइस जब कंटिन्यू ड्रॉप होता है इस पैटर्न के अंदर प्राइस चलता है और इस वेज के अंदर प्राइस फिक्स होता जाता है। तो जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना तो वो हमारा समझ लें आप, ये एक प्राइस के यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है जब ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का यहाँ से अपवर्ड ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इसे आपने ट्रेड कैसे करना है, आपने ट्रेड ऐसे करना है जैसे ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई दे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर, आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे आपकी जो पैसे बनाएंगे वो आप लॉन्ग करके बना सकते हैं या आप स्पॉट में बाइंग करके उसमें भी आप इसमें पैसे बना सकते हैं। लेकिन आपने एंट्री कब लेनी है, जब आपकी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न समझ लें आप, यहाँ से एक जब लोअर लो प्राइस बना रहा होता है सपोर्ट से भी और रेजिस्टेंस से भी, फिर उसके बाद हमारे जब ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है प्राइस तो फिर हमारा जो प्राइस है वो पंप होता है। ठीक है, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में इस तरह से हमें ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ से जब आपको ब्रेकआउट दिख जाए तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली, यहाँ से आपने एंट्री लगाई। जो स्टॉप लॉस होगा आपका, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपने सेट इस तरह से करने होंगे, रेजिस्टेंस फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस। वैसे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में ये होता है मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं सपोर्ट का लो मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस का हाई मार्क करते हैं, उसकी लेंथ रख के वो यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेते हैं इस तरह से। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर जब यहाँ से ब्रेकआउट करें तो आपने यहाँ पे अपने टारगेट जो सेट करने हैं ना वो रेजिस्टेंस के हिसाब से करना है। ऐसे यहाँ से ब्रेकआउट किया तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा फर्स्ट टारगेट आपका इस जोन पे होना चाहिए। इससे ये होगा कि यहाँ पे आप हर लेवल पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर सेकंड जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इस रेजिस्टेंस पे होगा, जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां आपका टेक प्रॉफिट है। इस तरह से आपने जो है ना अपने टारगेट्स को लेके चलना है। नहीं तो अगर आप इस तरह से टारगेट सेट करके अगर आप अपना टारगेट को माइंड में रखेंगे ना तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस हमारे टारगेट तक नहीं जाता और वहां से रिवर्स कर जाता है। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है, आप हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट को बुक कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की रियल चार्ट के ऊपर। ये देखें, ये एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई बनी, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस उससे लो पे बनी, फिर थर्ड उससे लो पे बनी, इसी तरीके से सपोर्ट लो पे बनी, नेक्स्ट वाली उससे लो पे बनी। तो इस तरह से हमारा एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब रेजिस्टेंस लोअर लो बना रही है, सपोर्ट भी लोअर लो बना रही है। जब इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने ब्रेक किया तो आप ये देखें प्राइस में कितना अच्छा यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट के हिसाब से हम टेक प्रॉफिट को सेट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा टारगेट तो अचीव हो गया बिल्कुल परफेक्टली।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस या तो वहाँ से रिवर्स कर जाता है या प्राइस वहाँ से मोस्टली पंप कर जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करते जाएं। जैसे हमने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगाया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे इसकी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पे भी अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से इसके अंदर मैं टारगेट्स अपने सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली इस जोन पे, स्टॉप लॉस आपने इस कैंडल के नीचे लगाया, इस कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया उससे थोड़ा नीचे, और टेक प्रॉफिट ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस को और आगे मूव कर लो, फिर उसके बाद आपका सेकंड टारगेट अचीव हो जाए तो अपने स्टॉप लॉस को और आगे मूव कर लो। इस तरह से आप रिस्क टू रिवॉर्ड को अपने साथ मैनेज करके भी चल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जब भी आपको दिखाई दे तो ये आपको एक वो साइन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा सकती है, जब इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा तब। तो समटाइम पैटर्न हमारे इनवैलिड भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न दिखाई दे रहा है तो 100% ही होगा, 65 से 70% पैटर्न का सक्सेस रेट होता है। बस मोस्टली ये ज़रूर जो है यहाँ पे प्ले आउट होते हैं जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फॉलोइंग विद चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।